आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। दुखद हादसा जो कि आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं आपको बताते चलें कि हादसे में गंभीर रूप से घायल जिस बच्ची को जीएमसी जम्मू में रेफर किया गया था और उसने भी जो है वो जीएमसी जम्मू में यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ली हैं। फिलहाल उनके पिताजी यहाँ पर हैं और काफी ज्यादा बुरा हाल है। कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार आज उनके साथ ये सब जो है वो हुआ क्या है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में जो आज एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की कीमती जानें जो है वो उस पूरे हादसे में जाया हुई हैं। और बता दें कि कई लोग उस पूरे हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज कईयों का जीएमसी डोडा तो कईयों का जीएमसी जम्मू में यहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन दुखद रहा है कि यहाँ पर जीएमसी जम्मू में यहाँ पर रेफर किए गए जो लोग थे उसमें से 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक 5 साल की बच्ची भी जो है वो शामिल है। और फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे, हालांकि इस समय उस हालत में नहीं है कि इनसे समझा जाए कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन फिर भी हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार इनके परिवार के लोग जो है वो कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे थे और हुआ क्या था। सर, क्या नाम है आपका? अमजद है। क्या कहाँ कैसे ये कुछ पता चला है कि क्या हुआ है? सर, एक गाँव से डोडा के लिए जा रही थी गाड़ी जी। उसी में सभी बंदे। आपकी बच्ची, आपके कितने लोग थे उस गाड़ी में सर? परिवार 2 लोग। 2 लोग थे। हाँ, कौन कौन था परिवार में से? एक मेरी बीवी और एक लड़की ने अमानत दे दिया और अब के हवाले चली गई। उज़मा बानो। कितने बच्चे हैं सर आपके? 3 बच्चे हैं। उम्र कितनी बताई सर आपने? करीबन 4 साल। किस काम से घर से बाहर निकले? सर, डोडा के लिए जा रहे थे। डॉक्टर के पास। जी। डॉक्टर के पास जा रहे थे। दुखद पल इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि वे 4 साल की बच्ची उज़मा बानो, जिसका नाम बताया जा रहा है, डोडा के लिए अपनी मां के साथ ये 4 साल की बच्ची जो है वो चेकअप करवाने के लिए जा रही थी। लेकिन ऐसे में दुखद रहा है कि इस बच्ची की भी इस पूरे हादसे में जान चली गई। हालांकि परिवार में जो थोड़ी बहुत सांसें थी कि जनाब उनके जो परिवार के लोग हैं वो बच जाएंगे, हॉस्पिटल में भी यहाँ पर पहुंचते ही जो है वो उनकी डेथ हुई। सर, ये अभी यहाँ पे पहुंच के डेथ हुई है या इलाज के दौरान? नहीं, इलाज के दौरान। ज्यादा कोई गंभीर चोटें आई? हाँ, इसके सिर में चोट आ रही, वो आ गई थी। हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे इलाज चल रहा था। ये इलाज देते हुए उसने अपना दम तोड़ दिया। पीछे कितने 2 बच्चे रह गए? 2 बच्चे। अभी आपकी बीवी की हालत कैसी है? सर, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बार से आया। आप मैं घर में था। अभी बीवी से नहीं मिले? कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई। दुखद बड़ा ये अपडेट है जो कि जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में जो आज एक बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। इस पूरे हादसे में 5 के करीब लोगों की जानें डोडा में ही जा चुकी थी, जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे 18-19 के करीब, उन्हें जो है वो इलाज के लिए जीएमसी जम्मू और जीएमसी डोडा में वहां पर पहुंचाया गया था। कुछ लोगों की जिनकी हालत गंभीर थी उन्हें डोडा के बाद जो है वो जीएमसी जम्मू यहाँ पर रेफर किया गया था। लेकिन यहाँ पर रेफर किए गए लोगों में से 2 लोगों की जान जा चुकी है। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और व्यक्ति जिनकी जान गई है वो भी यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफीफ। कहाँ के रहने वाले सर? मैं अल आपकी परिवार में से किसकी जान गई है सर? भाई की जान गई है। क्या नाम है और उनकी उम्र कितनी है? कहाँ के रहने वाले? शुक्रदीन वानी शुक्रदीन अल के रहने वाले थे। अल के कितनी उम्र होगी? उम्र 35-36 साल। 35-36 साल। एक वर्ष। कुछ समझ आई अब तक कि कैसे ये हादसा हुआ है? किसी ने देखा हुआ? क्या समझ कह रहे हैं कि जनाब कमर टूट चुकी है हमारी, हमें तो पता नहीं चलता है। हिम्मत रखें सर, हिम्मत रखें। ये हाल है जनाब, कितने लोगों ने आज अपनों को डोडा के अंदर खोया है। आखिरकार डोडा के अंदर इस तरह के हादसे बार बार वहां पर क्यों हो रहे हैं? क्या इसकी जवाब जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा या फिर नहीं? अब बाकी लोग कहाँ पे हैं? बाकी कौन से लोग? बाकी जो उनके घर के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। खाली मैं अकेला। शादी थी उनकी, हुई थी अभी?
हाँ शादी हुई है, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बीवी वगैरह है? बीवी भी, बच्चे भी उनको पता चल गया कि डेथ? नहीं। अभी उनको नहीं, मैंने नहीं बोला अभी उनको। ये बेटी की जान गई है, ये भी आपकी रिश्तेदारी है जो चलो मुझे भाई, ये बहन का लड़का है, उसकी लड़की है, घर के ही हैं, सारे घर के चला, जितने भी इसमें डेथ हुए हैं सारे घर के, कोई बाहर का नहीं है, सारे एक ही मतलब ये समझो कि टेम्पो में कुछ पता चला है? अब हमने भी सुना ही, हमें उस गम में हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने भी सुना कि 22 लोग थे, कोई लिस्ट लगी है 22 लोगों की, हमने भी वही सुना, लेकिन हमने प्रूफ नहीं देखा हमने कहीं भी। अभी तक जो आपके साथी बाकी जहां से इधर के लिए भेजे हैं, डोडा से जम्मू के लिए, तो उनकी कंडीशन कैसी है? तीन को जम्मू रेफर किया, 2 की डेथ हुई, 2 की डेथ हुई है, एक लड़की बची है, वो भी है हमारी अपनी घर की लड़की, वो बहन की लड़की है, या छोटी बच्ची जो डेथ हुई, जिसकी डेथ हुई है उसकी उम्र 5 साल थी। 4 साल की बच्ची उज़्मा बानो की अगर बात करें तो उसकी जो है वो इस पूरे हादसे में जान चली गई है। ये बड़ा ही दुखद अपडेट है आज का दिन जम्मू के लिए, ये बड़ा ही दुखद रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ पर डोडा के अंदर जो ये हादसा हुआ, इस पूरे हादसे में टेम्पो ट्रैवलर के हवाले से बात करें तो एक काफी ज्यादा गहरी खाई में जा गिरने से 5 लोगों की डोडा में जान जा चुकी थी। उसके बाद जो लोग ज्यादा क्रिटिकल थे, टोटल 18 से 19 के करीब लोग घायल हुए थे, और उसमें से 3 लोगों को, जिसमें एक मेल और एक फीमेल और एक छोटा बच्चा जो है वो यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर रेफर किए गए थे। लेकिन दुखद रहा है कि यहाँ पर एक मेल और एक साथ एक 4 साल की बच्ची उज़्मा बानो जो कि डोडा की रहने वाली है, उनकी इसमें जान चली गई है। सर, किस तरह से देखते हैं, आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या लगता है कि कैसे? ये एक बहुत बड़ा हादसा है, और हादसे होते आए हैं, हुआ भी है और आगे भी होना। हर हादसे के बाद हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि उसमें कोई कमी लाई जा सके। जैसे कि क्रिटिकल पेशेंट को हॉस्पिटल में, खासकर मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में, और भी मेडिकल कॉलेज हैं, रजौरी में है, डोडा में है, उधमपुर में है, ठीक है, 4-5 मेडिकल कॉलेज कठुआ में भी है, वो रेफरर बन चुके हैं, ठीक है, रेफर बन चुके। अगर वहां पे ही अच्छे डॉक्टर, ट्रीटमेंट, मशीनरी पूरी हो तो कई लोगों की हम जान बचा सकते हैं। क्या लगता है कि अगर जो जीएमसी डोडा है वो मतलब पूरी तरह से वहां पर किसी भी चीज की अगर कमी नहीं होती तो इन लोगों को वहां पर इलाज अगर समय रहते मिलता तो इनकी जान बचाई जा सकती है। ये तो हम डोडा की बात कर रहे हैं, तो अगर इधर का देख लें ना, हम जम्मू का, हमारा मतलब 13 साल पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था, अभी तक वो फुल फ्लैज नहीं हुआ, इमरजेंसी नहीं बनी। यही हालत हमारे बोन एंड जॉइंट की है, 2 साल पहले हुए, वहां पे भी इमरजेंसी नहीं है, सुपर में भी जहाँ पे नहीं है। कैंसर का पेशेंट भी परेशान होता है, वहां पे भी इमरजेंसी नहीं है। और जो एम्स था, जो हमारा सुपर था, वो एम्स की तर्ज पे बनाया गया था। और सबसे बड़ी कमी जो हमें आज तक महसूस होती है कि जो एम्बुलेंस में जो स्टाफ रहता है ना, वो मात्र उन्होंने 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग की होती है, मेडिकल असिस्टेंट की ट्रेनिंग की होती है। तो वो 3 महीने की ट्रेनिंग करने वाला या 6 महीने की ट्रेनिंग करने वाला जो इतने सीरियस पेशेंट के साथ ट्रेवल कर रहा है, क्या वो उसको बचाने में सक्षम है? उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर होने चाहिए ना। और हम कहते हैं कि 102, 108 गाड़ियां हमें फ्री मिलती हैं, हमें तो फ्री मिलती हैं, लेकिन उस फ्री को क्या करना है कि आप अपनी जान ही ना बचा सके। और ये कंपनी ठेकेदार के थ्रू होती है, ये कंपनी वाले पैसा लेते हैं सरकार से, कोई मुफ्त में सर्विस नहीं देते, गवर्नमेंट देती है, हमारा टैक्स पे से उनको पैसा देता है, लेकिन जितनी भी फैसिलिटी उनको देनी चाहिए ना, जिस तरीके से वो फैसिलिटी नहीं मिलती। दुखद ये पल है। हालांकि आप सब लोग जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में पेश आए सड़क हादसे को लेकर जो है वो जरूर ये दुआ करें कि जिस 4 साल की बच्ची को वहां से डोडा से जम्मू के लिए रेफर किया गया था, उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर करें माता रानी जी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे, कि इस बच्ची की 4 साल की बच्ची उज़्मा बानो, जिसने अभी इस दुनिया को भी अच्छे से शायद नहीं देखा था, लेकिन उसकी भी इस पूरे हादसे में जान चली गई है, जो कि अपनी माँ के साथ डोडा सिटी की ओर जो है वो जा रही थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वो अब जिंदा जो है वो यहाँ पर घर वापस नहीं पहुंचेगी, या अपने परिवार को जो है वो उनसे नहीं मिल पाएगी। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। आप सब लोग जितना हो सके जनाब दुआ करें कि और भी जो लोग डोडा हादसे में घायल हुए हैं उनकी
ये कहें कि उनकी लंबी उम्र की दुआ जरूर करें और साथ साथ जिन लोगों की जानें गई हैं उनकी भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे वो एलजी की हो या उमर सरकार हो, उनसे हमारी ये हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से या ट्रैफिक पुलिस से कि बार बार जो हादसे हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं इसका पता लगाया जाए। जब जब इस तरह के हादसे होते हैं तो थोड़े दिन के लिए ये एक दिखावे के लिए जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है, लेकिन उसके बाद फिर से खरगोश की नींद में सो जाती है, जिसकी वजह से आए दिन कहीं ना कहीं जो कि लोगों की कीमती जानें हैं वो जाया होती हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।